दोस्तों, अगर आपने भी अपना आईटीआर भरे हुए एक लंबा समय हो गया है और आपका भी अभी तक रिफंड नहीं आया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिफंड को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूँ। उस जानकारी के आधार पर आप भी वही सेम प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी आपने जो अपना आईटीआर भरा है उसका रिफंड अपने बैंक खाते में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को भी ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर जो है एक आप आईटीआर देख रहे होंगे जिनका की रिफंड था 17,582, जो कि इश्यू हो चुका था। इनका भी रिफंड काफी लंबे समय से अटका हुआ था और बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स किए जिससे इनका रिफंड दूसरे ही दिन इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो गया। तो वो स्टेप्स जो मैंने इनको रिफंड को क्रेडिट करवाने के लिए किया था, उनमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये चेक कर लेना है, इंश्योर हो जाना है कि आपने जो अपना आईटीआर भरा है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि ई फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू फील्ड रिटर्न, इस ऑप्शन पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर जो आपने आईटीआर भरा है, जैसे यहाँ पर आईटीआर 19 जून को भरा गया था और यहाँ पर 19 जून को पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि आपने जो आईटीआर भरा है उसको सक्सेसफुली ई वेरीफाई किया हो आपने आधार ओटीपी के द्वारा या बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी जनरेट करके। अगर आपने अपना आईटीआर ई वेरीफाई नहीं किया है तो उस केस में आपका रिफंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंश्योर हो जाना है कि जो आपने रिटर्न भरा है उस रिटर्न को सक्सेसफुली आपने ई वेरीफाइड कर दिया हो। दूसरा काम आपको करना है कि जिस खाते में आप अपना आईटीआर का रिफंड लेना चाहते हैं वो सही तरीके से आपका ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन में माई प्रोफाइल ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपकी प्रोफाइल आइकन के नीचे माई बैंक अकाउंट। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपका एटलीस्ट एक बैंक खाता नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए जिसमें कि आपका रिफंड आएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में ऑप्शन में जाकर के चेक कर लेना है कि आपका बैंक खाता यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका बैंक खाता वैलिडेट है और यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन है नॉमिनेट फॉर रिफंड, अगर ये ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर देना है। अगर ये ऑफ रहेगा तो भी आपका रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। और अगर आपका बैंक खाता ऐड ही नहीं है तो यहाँ पर ऐड अनदर बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अपने बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट का टाइप वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके और उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड करके फिर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है उसका एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी एंटर करके यहाँ पर आपको अपना बैंक खाता ऐड कर देना है। या फिर दूसरा काम करना है कि आपका जो बैंक खाता ऐड है वहाँ पर ये ग्रीन टिक तो लगा हुआ आ रहा है फर्स्ट, लेकिन और कोई ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपने जो बैंक खाता ऐड किया है अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर उसको ऐड किए हुए काफी एक लंबा अरसा हो गया है, बहुत पहले आपने ऐड किया था। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अपने बैंक अकाउंट को दोबारा सही तरीके से वैलिडेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा दूसरा रीवैलिडेट। तो उस केस में आपको रीवैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन वही आपको अकाउंट का सही तरीके से प्राइमरी, जॉइंट, सेविंग बैंक अकाउंट और सही बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड भी एंटर कर देना है। हो सकता है आपने अपनी ब्रांच जो है पिछले 1-2 साल में कहीं चेंज कर ली और आपकी यहाँ पर पुरानी ब्रांच ही नॉमिनेट फॉर रिफंड हो रखी हो, तो उस केस में आपकी जो करेक्ट ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड एंटर करके नॉमिनेट फॉर रिफंड करके वैलिडेट कर देना है और ओटीपी एंटर करके दोबारा अपने बैंक खाते को वैलिडेट कर देना है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप आपको करना है कि आपको चेक कर लेना है कि आपका जो आईटीआर है वो कहीं डिफेक्टिव तो नहीं हुआ हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ई फाइल मेन्यू में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इन्होंने ओरिजिनल आईटीआर भरा था बट वो यहाँ पर 10 जून 2024 को डिफेक्टिव हो गया था। तो यहाँ पर आपको इंश्योर कर लेना है कि आपने जो आईटीआर भरा हो कहीं वो डिफेक्टिव तो नहीं हुआ हो। उसके लिए आपको यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग टैब में जाना है और यहाँ पर अगर आपका आईटीआर डिफेक्टिव हुआ है तो उसका यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा। तो अगर आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो गया है तो उसके लिए आपको करेक्ट आईटीआर आपके डिफेक्टिव नोटिस के अगेंस्ट में जोसन फाइल बना के अपलोड करना रहेगा, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। तो उस वीडियो को देख करके आप अपने डिफेक्टिव आईटीआर को भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, यानी कि अगर आपने कोई पिछले सालों की आपकी आईटीआर की टैक्स डिमांड निकल के आई हुई हो और वो यहाँ पर पेंडिंग शो कर रही हो, जैसे यहाँ पर असेसमेंट
असेसमेंट ईयर 2018 की इनकी डिमांड है 59,380 रुपए की। यहाँ पर 2017 की डिमांड है 1,03,000 की, 2017 की डिमांड है 50,990 की। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के कोई भी ITR आपने भर रखे हैं और वो गलत तरीके से भर रखे हैं और उसमें यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं आई हो। अगर आपकी डिमांड यहाँ पर आ रखी है और इस साल के ITR आपने जो भरा उसमें किसी भी प्रकार का रिफंड हो, तो उस केस में आपका जो इस साल का रिफंड है वो पुराने सालों की डिमांड के साथ एडजस्ट होगा सेक्शन 245 सब सेक्शन 1 के तहत। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि अगर आपकी कोई पुराने सालों की डिमांड है तो उसको यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाकर के डिसएग्री करना है। अदरवाइज आपके इस साल का जो रिफंड अमाउंट बनेगा वो पुराने सालों की डिमांड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स आपसे पिछले सालों की कुछ राशि आपसे मांग रहा है और इस साल अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वो उस डिमांड अमाउंट को, यानी प्रीवियस ईयर की अगर आपकी कोई डिमांड है तो उसके अगेंस्ट में इस साल के रिफंड को वो एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है पेंडिंग एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड में, और यहाँ पर अगर आपकी कोई पिछले सालों की डिमांड है तो उस केस में आपका रिफंड कुछ लंबे टाइम के लिए अटक सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि अगर मान लीजिए आपने इस साल का ITR भरा है और उसका रिफंड 50,000 से ज्यादा है, यानी कि अगर मान लो आप अपने ITR में रिफंड को मैक्सिमाइज करने के लिए अननेसेसरी डिडक्शन दिखाते हो, तो उस केस में इनकम टैक्स आपसे रिफंड पर कंफर्मेशन के लिए आपको एक नोटिस भेजता है कि क्या आप श्योर हो कि आपने जो रिफंड अपने ITR में क्लेम किया है वो एकदम सही और ऊंची तरीके से रिफंड है, आप कहीं कोई फेक डिडक्शन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं कोई फेक रिफंड तो नहीं ले रहे हैं। तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है। तो वो नोटिस देखने के लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ पर ई प्रोसीडिंग टैब मिलेगी। तो यहाँ पर आपको नोटिस मिलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि अगर आपने इस साल का रिफंड लिया है और उसके ऊपर अगर कोई कंफर्मेशन आपसे मांगी जाती है कि भाई आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो एकदम सही है और अननेसेसरी और फेक डिडक्शन शो करके रिफंड आप नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में कंफर्मेशन का मैसेज भी आपको इस टैब में मिल जाएगा। तो अगर आप श्योर हो कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो सही है तो उस केस में आपको उसका रिस्पॉन्स यस में करके सबमिट कर देना है। वो सबमिट करने के बाद में आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो किसी वजह से फेल तो नहीं हो गया है, यानी कि आपने जो रिफंड अपने ITR में क्लेम किया है किसी भी कारण से, जैसे आपका बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होना या फिर आपका बैंक अकाउंट ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट ही नहीं होना, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो रिफंड आना होता है वो बैंक अकाउंट में आ नहीं पाता है और आपके पास रिफंड फेल्ड का नोटिस आ जाता है। तो उस केस में उसको चेक करने के लिए आपको ई फाइलिंग मेन्यू में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न टैब में चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने 24-25 का ITR भरा था 4 जुलाई को और वो यहाँ पर 15 अगस्त को प्रोसेस हो गया था और 15 अगस्त को ही इनका ITR जो है रिफंड फेल हो गया था। तो इट मीन्स कि इनका जो ITR है रिफंड तो इश्यू हो गया पर सही तरीके से बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होने के कारण या बैंक अकाउंट में पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण इनका रिफंड इनके बैंक अकाउंट में आने से फेल हो गया है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि पहले तो आपका सही तरीके से बैंक अकाउंट आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट करना है और उसके बाद में अगर आपका रिफंड फेल्ड हो गया तो यहाँ पर सर्विसेज ऑप्शन में जाकर के रिफंड री इश्यू का ऑप्शन मिलेगा, फिर क्रिएट ए रिफंड री इश्यू और फिर यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका किस साल का रिफंड फेल हुआ है। जैसे यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 का इनका रिफंड फेल हो रखा है और रीजन यहाँ पर है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट नहीं है। तो उस केस में आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है और जो बैंक अकाउंट आपने वैलिडेट किया है उसको सेलेक्ट करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आपको आधार OTP के द्वारा रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, जिससे कि आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको आपके रिफंड का स्टेटस चेक करना है कि आपका रिफंड कहां तक पहुंचा है तो उसके लिए यहाँ पर सर्विसेज ऑप्शन में नो योर रिफंड ऑप्शन का स्टेटस मिलेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा और जिस ईयर का आपको आपके रिफंड का स्टेटस जानना है उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमें असेसमेंट ईयर 24-25 के ईयर का रिफंड का स्टेटस जानना है तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई आ जाएगी कि आपके रिफंड को किस डेट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है और आपको कितना रिफंड मिला है वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न टैब में चले जाना है। उसके बाद में यहाँ पर एक डाउनलोड इंटीमिनेशन ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने इंटीमिनेशन ऑर्डर को डाउनलोड करके देख सकते हो कि कितना रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। इसके अलावा अगर ये सारे स्टेप्स बताएं वो सब कुछ ओके हैं और उसके बावजूद भी अगर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो उस केस में इनकम टैक्स को आपको एक गवर्नेंस डालनी है,
यानी कि इनकम टैक्स को शिकायत करनी है कि आपने ITR भर दिया है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गवर्नेंस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सबमिट गवर्नेंस। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको एक गवर्नेंस सबमिट करनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा चौथा CPC ITR। सिंपली आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है प्रोसेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर अदर और प्रोसेसिंग। इसके बाद में आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना रहेगा जिसका आपके रिफंड नहीं आया है, तो यहाँ पर 24-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर गवर्नेंस ऑप्शन में आपको लिख देना है जो भी आपकी लैंग्वेज हो वो लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी तरीके से लैंग्वेज लिख दी है कि मैंने रिटर्न 19 जून को भरा था, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर था और अभी तक वो स्टिल प्रोसेसिंग ही शो कर रहा है और अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस करें। और उसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबमिट गवर्नेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी रिफंड के रिगार्डिंग जो आपने शिकायत की है इनकम टैक्स को, वो यहाँ पर शो हो जाएगी और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू सबमिटेड गवर्नेंस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है स्टिल प्रोसेसिंग ITR के रिगार्डिंग और यहाँ पर स्टेटस देख लेना है। जैसे ये स्टेटस यहाँ पर क्यू की जगह कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको ITR भरे हुए एक लंबा अरसा हो गया है, टाइम बीत गया है और अभी तक आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यानपूर्वक आपके ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक करने हैं और अगर वो सभी पॉइंट ओके हैं तो उस केस में भी आपका रिफंड नहीं आया है तो आपको किस प्रकार इनकम टैक्स में अपने रिफंड के रिगार्डिंग शिकायत दर्ज करानी है और उसके बाद में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।